हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, इंट्रीगेशन का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। इंट्रीगेशन के अंदर हमने बहुत सारी बातें आपसे कर ली है। एक्सरसाइज 7.3, उसके बाद 7.4 और उसके बीच में गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का 6.3 की भी मैंने बात की थी। अब 7.4 के अंदर मैंने लास्ट जो मेथड सिखाई थी आपसे, वो लास्ट मेथड आपको याद होगी। ऊपर इस टाइप का पद होता है, टर्म होता है ax प्लस बी, यानी कि 5x प्लस 3, 7x प्लस 9, x प्लस 1 एक्सेट्रा। और अपॉन के अंदर कोई भी द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे स्मॉल लेटर आते हैं क्योंकि ऊपर कैपिटल है, इसलिए आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज करना पड़ता है। ओके, और या तो अंडर रूट के अंदर होता है। इस टाइप की मेथड की मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी। उसके अंदर मैंने 7.4 के 1 से 20 तक के सम सॉल्व करवाए थे और 20 के बाद 21 नंबर का सम मैंने होमवर्क में दिया था। मैं आशा रखता हूं कि आपने 21 नंबर का सम खूब ऑनेस्टली आपने सॉल्व किया होगा। चलो अब मैं इसके आगे बात करता हूं। 22 नंबर का सम, ये भी यही मेथड का है। x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। मेथड तो वही की वही चल रही है भाई। तो ऊपर का जो टर्म है x प्लस 3 इज इक्वल टू m इंटू अपॉन के अंदर जो टर्म है, अपॉन के अंदर जो पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस n। Therefore x प्लस 3 इज इक्वल टू m इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, 5 का डेरिवेटिव 0 प्लस n। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। ओके, अब m का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2mx माइनस 2m प्लस n। इसके दोनों तरफ x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कंपेयर कर रहा हूं। x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2m है, तो 1 इज इक्वल टू 2m। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/2। अब कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है और माइनस 2m प्लस n। अब m की जगह पे मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा तो माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस n। 2 कट करते हैं तो 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस n। देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये m और n की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने की है बाय रिजल्ट नंबर 1। x प्लस 3 इज इक्वल टू m की जगह पे 1/2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस n, एंड दैट इज 4। क्लियर? m की जगह पे 1/2 और n की जगह पे 4। अब ये टर्म पूरा में इंटीग्रेशन के अंदर सेट। चलो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ क्वेश्चन के अंदर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3, लेकिन x प्लस 3 की जगह पे आएगा 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके, क्लियर? अब सेपरेट इंटीग्रेशन देते हैं। नाउ वी
सेपरेट इंटीग्रेशन, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 अपॉन, यानी कि मैं 4 को इंटीग्रेशन के बाहर रख देता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके, मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन दे दिया। अब यहां पे क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब यहां पे आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है। यहां पे आपको क्या फाइंड करना है? लास्ट टर्म। तो पहले तो मैं ऊपर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब मैं इसका लास्ट टर्म फाइंड कर रहा हूं, तो लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म की फॉर्मूला याद है कि भूल गए? लास्ट लेक्चर में हमने सिखाई थी आपसे, मिडल टर्म का स्क्वायर, मिडल टर्म का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर होगा, मिडल टर्म का स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि x स्क्वायर। तो ये तो सब कट हो गया, तो 1 आया, यानी कि इसका लास्ट टर्म 1 हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब 1 ऐड करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस 6, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। क्लियर? यानी कि अपॉन के अंदर जो पोलिनोमियल है, अपॉन के अंदर जो समीकरण है, उसकी जगह पे x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 यानी √6 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ना। तो सोचो कौन सी फॉर्मूला बनी भाई? देखो अच्छी तरह से, कौन सी फॉर्मूला बनी? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सी फॉर्मूला? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्या होता है, याद है कि नहीं है? 1 अपॉन 2a लॉग मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a। 1 अपॉन 2a लॉग मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो 1/2 लॉग मोड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये तो मालूम है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। 7.2 के अंदर मैंने बात की थी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दैट इज अ लॉग मोड एफ एक्स, यानी लॉग मोड अपॉन का टर्म, प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2a, 2a એટલે √6 log mod x minus 1 minus √6 x minus 1 plus √6 plus c, that is 1/2 log mod x square minus 2x minus 5। यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन √6 हो जाएगा log mod x minus 1 minus √6 x minus 1 plus √6 plus c। ओके स्टूडेंट, मेथड याद आ गई? ये 22 नंबर का सम था, बहुत ही अच्छा सम था। यही मेथड थी अपनी, ऊपर का जो टर्म इज इक्वल टू m अपॉन का जो ये पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव प्लस n, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2, m का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
दोनों तरफ कंपेयर करने का, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो आपको m और n मिल जाएगा। m और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद सेपरेट इंटीग्रेशन देने का, इसका डेरिवेटिव ऊपर हो सेट हो गया यानी कि लॉग मोड, और यहाँ पे लास्ट टर्म फाइंड करने का, और आपकी फॉर्मूला बन गई 1/2a लॉग मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a। ओके, चलो अभी भी एक सम बाकी है, वो करते हैं। का सम लेते हैं, 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। यही मेथड का है, सिर्फ इसके अंदर रूट है और आगे का जो सम था उसमें रूट नहीं था। मेथड वही है अपनी, तो ऊपर का जो टर्म है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू m इंटू अपॉन की जो पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 उसका डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस n, इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 कहता हूं। अब m को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2mx प्लस 4m प्लस n। दोनों तरफ x के कोफिशिएंट की तुलना करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं हम, तो x का कोफिशिएंट 5 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2m, यानी कि m इज इक्वल टू 5/2। क्लियर। अब कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म 3 इज इक्वल टू 4m प्लस n। अब m की जगह पे आप 5/2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 इज इक्वल टू m की जगह पे 5/2 प्लस n, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे आएगा 10 प्लस n, हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 2 10, देयरफॉर n इज इक्वल टू -7। अब ये m और n की वैल्यू मैं रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं। बाय रिजल्ट नंबर 1 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब m की जगह पे 5/2 2x प्लस 4 -7। अब ये पूरा जो टर्म है वो ऊपर में रख देता हूं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/2 इंटू 2x प्लस 4 -7 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ओके, अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं, यानी कि सेपरेट में पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यानी कि इस तरह से हो जाएगा, तो 5/2 बाहर निकल जाएगा, ये 5/2 इंटीग्रेशन के बाहर 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। यहाँ पे -7 इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ओके, अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया, यानी कि अब यहाँ पे रूट है तो आपको -1/2 करना पड़ेगा, यानी कि पूरा टर्म इस तरह से लिखेंगे आप 5/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रेज़ टू -1/2 इंटू 2x प्लस 4 dx माइनस, अब पहले तो मैं इसकी जगह पे इसका डेरिवेटिव है ना ये,
तो ये टर्म में इधर लिख देता हूं, फालतू में स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसकी जगह पे जो यहाँ पे था ना उसकी जगह पे मैंने लिख दिया है -7 1/√ऑफ। अब लास्ट टर्म फाइंड करेंगे ना, तो एक छोटा सा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो इसका लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्या होगा लास्ट टर्म, मिडल टर्म का स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 4 आएगा। ओके, लास्ट टर्म क्या आएगा 4, तो 4 ऐड करेंगे 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब आपको इसकी जगह पे ये पूरा टर्म इधर लिखने का है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 dx। ओके, यानी कि इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया और ये क्या हुआ 6 यानी कि √6 का स्क्वायर, तो 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्मूला और इसका डेरिवेटिव बाजू में है, तो आपको उसके पावर के अंदर 1 ऐड करना है, तो 5/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रेज़ टू -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन 1/2 -7 इंटू लॉग मोड x प्लस 2 प्लस √ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस c। यहां से 2 2 कट हो जाएगा यानी कि 5/√ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 इंटू लॉग मोड x प्लस 2 और इसका सिंप्लीफाई देंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। ओके, मालूम पड़ा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था एक्सरसाइज 7.4 का। ये भी बहुत अच्छा है, 4 मार्क का पूछ सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर, और हमारी जो एग्जाम है उसके अंदर तो सिर्फ 2 मार्क या तो 3 मार्क का, और बोर्ड वाले पूछते हैं 4 मार्क का। ओके स्टूडेंट, आगे का लेते हैं। आगे 24 नंबर का MCQ है, 24 एंड 25 दोनों MCQ है। इस तरह से dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बहुत छोटा सा MCQ है, सिर्फ इसके अंदर लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा कौन सा होगा, मिडल टर्म का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में 4 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर कट हो जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि इसका लास्ट टर्म कौन सा हुआ 1। अब आपको इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 क्या करना है, 2 है उसकी जगह पे 1 प्लस 1 लिख दिया क्योंकि इसका लास्ट टर्म 1 आता है इसलिए। तो इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a दैट इज 1 tan इनवर्स x अपॉन a दैट इज तो 1 ही है, तो सिर्फ x प्लस 1 ही आएगा प्लस c। हाँ ना, छोटा सा MCQ।
कौन सा आंसर आता है? बी ऑप्शन आता है। चलो आगे का 25 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर 9x माइनस 4x स्क्वायर। ये भी एक एमसीक्यू है, लेकिन थोड़ा अच्छा एमसीक्यू है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आया। तो मैं पहले इसका सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन के बारे में सोचता हूं। तो हमारा ये जो पूरा जो पोलिनोमियल है उसकी बात 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब मैं उसमें से माइनस पहले तो कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस हो तो वो परफेक्ट पोलिनोमियल कभी नहीं बनती है। उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों प्लस ही होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट पोलिनोमियल बनती है। ओके, तो इसलिए आपको इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। हाँ, वो भी बात याद है ना, ये माइनस कभी रूट के बाहर नहीं निकलता है, बराबर। हाँ, वो भी ध्यान रखना। तो 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का प्लस 4x स्क्वायर प्लस का माइनस। अब इसका लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? मिडल टर्म का स्क्वायर यानी कि 81x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर कट हो जाएगा। 81 अपॉन 16, तो मैं इसके अंदर 81 अपॉन 16 को ऐड करता हूं और 81 अपॉन 16 को सब्ट्रैक्ट। तो अंडर रूट ऑफ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81 अपॉन 16 माइनस 81 अपॉन 16। क्लियर? अब ये जो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है, ये स्टार्टिंग के जो ये 3 टर्म 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81 अपॉन 16, ये जो इतने टर्म है वो परफेक्ट पोलिनोमियल हो गया। यानी कि फॉर्मूला बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी फॉर्मूला हुई। तो यहां पे क्या होगा? तो अंडर रूट ऑफ माइनस, यहां पे होगा 2x, 4x स्क्वायर है ना, तो उसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 81 अपॉन 16 दैट इज 9 अपॉन 4 उसका होल स्क्वायर माइनस 81 अपॉन 16। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 81 अपॉन 16 माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये पूरा टर्म मैं इंटीग्रेशन के अंदर सेट करता हूं और कौन सी फॉर्मूला बनती है वो देखो आप। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन इसकी जगह पे तो ये आया, यानी कि 9 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। तो सोचो कौन सी फॉर्मूला बनी है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, याद है कि नहीं है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की फॉर्मूला बनती है। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। तो साइन इनवर्स 2x माइनस 9/4 यानी पूरा x वाला टर्म अपॉन a दैट इज 9/4 प्लस c, और
x का कॉफिशिएंट 2 वो आगे आ जाएगा, यानी कि 1/2। ओके, तो इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स, इसका एलसीएम लेता हूं तो 8x माइनस 9/9 प्लस c। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यू था भाई, भले आपको लगे कि इतना बड़ा, हाँ भाई एमसीक्यू है। चलो, ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 खत्म हुई। कौन सी एक्सरसाइज? 7.4। अब 7.4 के आगे क्या होता है? एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन। अब मैं देख लेता हूं आपको आएगा कि नहीं पाएगा। चलो, मैंने देख लिया। एग्जाम्पल नंबर 10 आपको 101% पाएगा, बहुत अच्छे है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9। अरे भाई, एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत इजी है। उसके अंदर 3 क्वेश्चन है, 3 के 3 क्वेश्चन इजी है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8, अरे एग्जाम्पल नंबर 8 भी बहुत इजी है। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर, यानी कि आगे की इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 आपको होमवर्क के अंदर करने के हैं। ओके स्टूडेंट, नहीं पता है तो बताना, लेकिन इतना याद रखना कि मैंने जिस तरह से करवाया है उसी मेथड से करना। आपको सिर्फ इसके यानी कि सम देखने का है, उसका क्वेश्चन देखने का है, उसने किस तरह से डिराइव किया है, उसने किस तरह से सॉल्व किया है, वो नहीं देखने का है। जो मैंने 7.4 के अंदर समझाया वही मेथड से आपको करने के। उन लोगों ने तो बहुत सारी बातें अलग अलग की होगी, बराबर, थियरी का बहुत सारा यूज किया गया, लेकिन आपको उसका यूज करना नहीं है। मैंने जैसे सॉल्व कराता हूं उसी तरह आपको एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करना है। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 खत्म हुई। अब 7.5 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक छोटी सी एक मेथड के बारे में बताना है। वो मेथड हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर है। ऐसे गुजरात बोर्ड के तो भाई इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम की है, ऐसे इंग्लिश मीडियम की मिलती है। अभी तो अवेलेबल हो के नहीं हो नहीं मालूम, लेकिन ऐसी, बराबर, ये गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से मुझे थोड़े मेथड आपको समझानी है। तो मेथड क्या है? अच्छा, ये मेथड के सम आपको कहां पे अवेलेबल हो गए? तो 6.4 के अंदर। कौन सी एक्सरसाइज? 6.4। 6.4 के अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 19 से है शायद, बराबर। तो देखो, मेथड इस तरह से है, सम इस टाइप का है, x² प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1। क्या है? x² प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1, यानी कि ऊपर का जो पोलिनोमियल है वो स्क्वायर वाला है और नीचे वो 4 पावर वाला है, बराबर। तो इस टाइप के सम के अंदर आपको क्या करेंगे? तो ये इस टाइप के सम के अंदर आपको ऊपर और नीचे सभी को x² से डिवाइड करना है। क्या करना है? x² से डिवाइड करना है। सभी को x² से डिवाइड कीजिए, सभी को। तो क्या होगा भाई? x² से डिवाइड करने से क्या होगा? तो चलो, x² से डिवाइड करूंगा तो 1, इसको x² से डिवाइड करूंगा तो प्लस 1 अपॉन x² dx अपॉन, इसको x² से डिवाइड करूंगा तो x² प्लस 1 अपॉन x²। क्लियर? यानी सभी टर्म को मैंने x² से डिवाइड कर दिया। ओके, चलो अब आगे। अब आपको मिडल टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म? मिडल टर्म।
इसके आगे के सम के अंदर तो मैंने लास्ट टर्म फाइंड किया था। अब ये जो मेथड है उसके अंदर मिडल टर्म आपको फाइंड करना है। तो मिडल टर्म की फॉर्मूला तो याद करो थोड़ी थोड़ी, हैं? बहुत बड़े हो गए हो अब तो, 12th साइंस के स्टूडेंट हो, बराबर, इंजीनियर बनने वाले हो सब लोग। तो मिडल टर्म की फॉर्मूला तो मालूम होगी कि नहीं होगी? प्लस और माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू अंडर रूट ऑफ लास्ट टर्म। याद है कि नहीं है? अरे बहुत याद है सर, आप भी क्या फालतू में टाइम पास करते हो, हमको क्या मूर्ख का सरदार समझते हो क्या? नहीं 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 भाई, नहीं समझता हूँ। चलो मिडल टर्म फाइंड करते हैं। तो मिडल टर्म इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा? एक्स। लास्ट टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका रूट क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। एक्स एक्स कट हो जाएगा, तो मिडल टर्म क्या मिलेगा आपको? 2। मिडल टर्म कौन सा आया? 2। यानी कि अब आपको 2 ऐड करना है और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 को ऐड करेंगे और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने क्या किया देखो, पहले सब्ट्रैक्ट किया उसके बाद ऐड किया। पहले प्लस करते और बाद में माइनस होता तो क्या आंसर नहीं आता? भाई आपकी सेटिंग नहीं होती, मुझे तो आपकी सेटिंग करवानी है, बराबर। इसलिए पहले माइनस उसके बाद प्लस। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, वो मैं भी आपको बताता हूं। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज। ये जो 3 टर्म है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये जो 3 टर्म है वो क्या हो गया? फॉर्मूला बन गई ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? t, यानी कि सबके अब इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो x का डेरिवेटिव 1, माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो देखो हो गया ऊपर का टर्म सेटिंग, हुआ कि नहीं हुआ ऊपर का टर्म का सेटिंग? यदि मैं यहां पे प्लस लिखता तो क्या होता भाई? यहां पे प्लस आता, यहां पे प्लस आता तो यहां पे माइनस आता। जब भी हमारे पास तो ऊपर प्लस है, यानी कि जब ऊपर प्लस होता है तो आपको मिडल टर्म माइनस सेट करना पड़ता है, और यदि ऊपर माइनस हो तो नीचे मिडल टर्म प्लस सेट करना पड़ता है। ओके, तो 2-3 सम हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर का टर्म यानी dt x माइनस 1 अपॉन एक्स यानी टी स्क्वायर प्लस 2। हो गए कि नहीं हो गए फॉर्मूला? देखो अच्छी तरह से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है? 1 अपॉन ए रूट 2 tan इनवर्स t अपॉन रूट 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस रख देते हैं। t इज इक्वल टू, मैंने क्या सपोज किया है? t इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट 2 प्लस सी। रख दी मैंने t की वैल्यू इधर। यहाँ पे x का एलसीएम लेता हूं, तो 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 एक्स प्लस सी। ओके,
यानी कि ये मेथड के अब मैं 2-3 सम सॉल्व करवाने वाला हूं। मेथड कौन सी है? ऊपर स्क्वायर और अपॉन में x⁴। ये मेथड के सम हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन एक या तो दो ही है, और वो भी सब लास्ट में है। पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाता है उसके बाद उसने दिया है, और एक दो सम दिए, इससे आपको कुछ मालूम पड़ेगा नहीं। इसलिए आपको एक्सरसाइज 6.4 कीजिए, उसके अंदर इसके बहुत सारे सम हैं, अभी मैं करवाता हूं, लेकिन वो भी आपको सॉल्व करने के हैं। अब आगे का एक सम लेता हूं, यही मेथड का बहुत अच्छी मेथड है। वो मेथड का जो सम है मैं अपनी जो ये टेक्स्ट बुक है गुजरात बोर्ड की, उसमें से 6.4 है, उसका मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। एक नहीं 2-3 लेने के हैं। x² + 4 अपॉन x² + 4 अपॉन x⁴ + 16, इस तरह से अपने पास तो यही मेथड है भाई साहब के सभी टर्म को x² से डिवाइड कर लेते। सभी टर्म को मैं x² से डिवाइड करूंगा तो 1 + 4 अपॉन x², यहाँ पे मैं x² से डिवाइड करूंगा x² + 16 अपॉन x²। ऊपर नीचे सभी टर्म को मैंने x² से डिवाइड कर लिया। अब मिडल टर्म फाइंड करते हैं। अब क्या फाइंड करते हैं हम? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म की फॉर्मूला, मिडल टर्म इज इक्वल टू ±2 इंटू फर्स्ट टर्म का रूट, तो x² का रूट x, 16 अपॉन x², उसका रूट निकलेगा 4 अपॉन x, यानी x कट हो जाएगा, 2 4 8, यानी कि आपका मिडल टर्म कितना आएगा? 8 आएगा। अब आपको मिडल टर्म 8 को ऐड करेंगे और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है, तो 1 + 4 अपॉन x² अपॉन x² माइनस 8 + 16 अपॉन x² + 8। पहले 8 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद ऐड किया। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस था, इसलिए पहले माइनस, उसके बाद प्लस। अब ये पूरा जो 3 टर्म है वो ये 1 + 4 अपॉन x² एज इट इज, अपॉन में x माइनस 4 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 8। अब x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 अपॉन x इज इक्वल टू t सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं? t। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x², दैट इज 4 अपॉन x² dx इज इक्वल टू dt, यानी ये ऊपर का जो टर्म है वो पूरा क्या हो जाएगा? dt। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन ये पूरा t, यानी कि t² + 8, t² + 8 यानी कि 1 अपॉन t² प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर। कौन सी फॉर्मूला बन गई? 1 अपॉन x² + a²। तो क्या होता है? 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन 2√2 प्लस c। अब t इज इक्वल टू आपने क्या सपोज किया है? x माइनस 4 अपॉन x, तो मैं t की जगह पे यानी कि 1 अपॉन
2√2 tan इनवर्स x माइनस 4 अपॉन x अपॉन 2√2 प्लस c। अब x का एलसीएम लेते हैं तो 1 अपॉन 2√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2√2 इंटू x प्लस c। ओके, मालूम पड़ा ये क्वेश्चन? यही मेथड है अपनी। अभी भी और एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं मैं। ऐसा एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। टेंशन मत लो, ये भी यही मेथड का है, बराबर। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स रेज टू 4। तो आपको इसमें भी सभी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन इसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, यानी सभी टर्म को मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इसका मिडल टर्म फाइंड करते हैं। तो इसका मिडल टर्म क्या होगा? तो इसका मिडल टर्म 2 होगा ना। अब देख लो, प्लस और माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड अंडर रूट ऑफ लास्ट टर्म। तो एक्स एक्स कट हो जाएगा तो मिडल टर्म 2 ही आएगा। ओके, तो मिडल टर्म 2 आता है। उसको क्या करेंगे? पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पहले ऐड करेंगे? सोचो, पहले ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट करो? अरे भाई साहब, ऊपर प्लस है तो नीचे पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस, यानी कि इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 माइनस कर दिया, 2 प्लस कर दिया। और जो क्वेश्चन के अंदर मिडल टर्म है ना 7, वो तो लिखना पड़ेगा ना, यानी कि प्लस 7। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन ये पूरा टर्म x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। 7 प्लस 2 9। ओके, तो अब सपोज करेंगे हम, क्या सपोज करेंगे? x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t सपोज करेंगे। जो भी सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो वैल्यू पुट करके तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर का जो टर्म है वो dt, x माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज t स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन a यानी कि 3 tan इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c। और t इज इक्वल टू, मैंने क्या सपोज किया है? x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 3 प्लस c। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो 1/3 एज इट इज। tan इनवर्स, यहां से x का एलसीएम तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x प्लस c। ओके, मालूम पड़ा? कौन सी मेथड के समय वो मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? कौन सी मेथड के समय? तो ऊपर एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या होता है? एक्स रेज टू 4। सभी के अंदर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी हो सकता है वो तो।
और अपॉन में 4x x रेज टू 4 प्लस ऐसा कोई भी पोलिनोमियल हो सकती है। ये मेथड के सम है। ओके, अभी भी मुझे एक और सम मुझे बताना है, क्योंकि वो भी सम बहुत ही इम्पोर्टेंट आईएमपी सम है वो भी। हाँ, अब एक अच्छा सम है मेरे पास, यही मेथड का बहुत ही पुराना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कहते थे हम लोग। अंडर रूट ऑफ 10x, कैसा सम है? अंडर रूट ऑफ 10x। आप सोचते कि सर ये ऐसा कैसा सम, रूट ऑफ 10x बराबर। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। 4 मार्क का सम है, मेरी एग्जाम हो या बोर्ड की एग्जाम कहीं भी हो तो ये सम 4 मार्क का ही हो सकता है। ओके, इसमें मुझे सपोज करना है 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज करेंगे। क्या सपोज करूंगा? 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt हो गया डेरिवेटिव। अब सेक्स स्क्वायर एक्स को अपॉन में ले जाते हैं, तो dx इज इक्वल टू 2t अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स dt। अब सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे 2t अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम। सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब मैंने tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज किया है, तो dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का भी स्क्वायर दैट इज t रेज टू 4। तो मैं dx की जगह पे 2t अपॉन 1 प्लस t रेज टू 4 पुट कर दूंगा, तो पूरा सम, पूरा इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 10x यानी रूट ऑफ टी स्क्वायर यानी कि t इंटू dx, लेकिन dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t रेज टू 4 dt। क्लियर? अब ये t इंटू 2t यानी 2t स्क्वायर हो जाएगा। चलो, अब t इंटू 2t यानी कि 2t स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा? 2t स्क्वायर अपॉन t रेज टू 4 प्लस 1। मालूम पड़ा? मेरा सेटिंग देखो अच्छी तरह से आप लोग। अब ये 2t स्क्वायर है ना, यहां पे जोरदार मैं सेटिंग करने वाला हूं। t रेज टू 4 प्लस 1 एज इट इज 2t स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1 ऐड करता हूं और 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं। क्या करता हूं? 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। सेपरेट डिनोमिनेटर देने से क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज टू 4 प्लस 1 dt। इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी रेज टू 4 प्लस 1 dt। क्या कर दिया मैंने? सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। क्लियर? अब आप देख सकते हो, पूरा सम देख सकते हो। 2 सम हो गए ना। अभी हमारी जो मेथड चल रही है वही मेथड का सम हो गया, लेकिन 2 सम हो गए इसके अंदर। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे सभी को मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको भी मैं टी स्क्वायर से डिवाइड यानी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। सभी को टी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां भी मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन
टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, सभी टर्म को मैंने टी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों का मिडल टर्म में फाइंड करता हूं, तो स्वाभाविक है कि मेरा मिडल टर्म 2 ही आएगा। ये टर्म का मिडल टर्म 2 आने वाला है, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। क्या कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले 2 पहले माइनस किया, उसके बाद प्लस किया। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस था इसलिए। अब जब भी यहां पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। ओके, यहां पे ऊपर माइनस था इसलिए यहां पे मैंने प्लस किया। अब ये टर्म पूरा t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस टी। क्लियर? अब सपोज करूंगा t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू u, क्योंकि एक बार तो मैंने t सपोज कर लिया है, अब दूसरा मुझे कुछ सपोज करना पड़ेगा ना। तो एक में u सपोज करता हूं और दूसरे में मैं v सपोज करता हूं। ओके, अब इसका डेरिवेटिव, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी वी। टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज अ प्लस हो जाएगा। सभी की वैल्यू में यहाँ पे पुट करता हूं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे क्या आएगा, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2। बन गई फॉर्मूला? देखो अच्छी तरह से, दो फॉर्मूला बन गई आपके साथ। एक बनी है tan इनवर्स की 1 अपॉन ए यानी √2 का स्क्वायर होगा ना, यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन ए √2 tan इनवर्स u अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2a यानी कि √2 लॉग मोड v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 प्लस c। ओके, अब मैं u और v की वैल्यू पुट करूंगा। u इज इक्वल टू मैंने ये सपोज किया है और v इज इक्वल टू ये सपोज किया है, दोनों की वैल्यू पुट करूंगा। उसके बाद t की भी वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी ना, tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है तो उसकी भी वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 बार सपोजिशन की मेथड अप्लाई की है, 3 बार। पहले मैंने tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज किया, उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x सामने चला गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर दैट इज अ t रेज़ टू 4। रूट tan x की जगह पे टी स्क्वायर यानी t आ जाएगा और dx की जगह पे ये पूरा टर्म यानी 2t स्क्वायर अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 1। 2t स्क्वायर उसको मैंने 2 बार लिख दिया, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया यानी कि ये टर्म आ गया। उसके बाद हमारी जो आगे की जो मेथड थी वही मेथड सभी को टी स्क्वायर से डिवाइड करने का। इसके मिडल टर्म के अंदर मैंने 2 माइनस किया और यहाँ पे प्लस 2 किया और ये सपोज किया। अब मैं u और v की वैल्यू रख रहा हूँ और t की भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है वो देखते हैं हम।
अब मैं u की वैल्यू पुट करता हूं, तो 1/√2 tan इनवर्स u/√2, u that is a t minus 1/t/√2 plus 1/2√2 log mod v that is a t plus 1/t minus √2 upon t plus 1/t plus √2 प्लस c। ओके, u और v की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से t का एलसीएम लेंगे, तो 1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1/√2 इंटू टी। यहां से भी मैं t का एलसीएम लूंगा, तो 1/√2 लॉग मोड टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 लिख सकता हूं ऐसा। सोचो, यहां से भी मैं t का एलसीएम यानी कि टी स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1 प्लस c। क्लियर? यानी कि t का एलसीएम लेने से टी स्क्वायर माइनस √2t है, उसको मैंने मिडल टर्म में लिखा और ये प्लस 1। अब मैंने क्या सपोज किया है, tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर स्टार्टिंग के अंदर, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √tan x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं अब जहां पे आपको t दिखाई दे वहां पे हम क्या पुट करेंगे, √tan x, यानी कि आपका फाइनल आंसर 1/√2 tan इनवर्स t की जगह पे tan यानी कि tan स्क्वायर x माइनस 1/√2 tan x, ऐसा लिख सकते हैं ना। t की जगह पे √tan x प्लस 1/2√2 लॉग मोड t स्क्वायर यानी कि tan x, t की जगह पे √tan x यानी कि √tan x प्लस 1 मिटा देता हूं। अब आपको मालूम पड़ गया है, पूरे 4 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत तो नहीं है, अच्छा समय, प्लस 1 अपॉन tan x प्लस √2 tan x प्लस 1 प्लस c। ओके, यानी कि ये बहुत बहुत ही अच्छा सम था। कौन सा सम था, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x का था। कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत सोचना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत सोचना, क्या नहीं सोचेंगे कि सर हम ऐसा कर दे तो, और उसके पावर के अंदर में 1 ऐड कर लेता हूं सर, ये सब मेरा खत्म हो गया, ये सब मेरा खत्म हो गया। सर आप क्यों इतनी फालतू में बातें कर रहे हो कब से भाई, ये कब पॉसिबल हो सकता है, ओनली एंड ओनली आपके पास √x होता, तो x⁻1/2 और उसका इंटीग्रेशन x⁻3/2 होता है। कब, ओनली एंड ओनली x होता तो पॉसिबल है, कोई फंक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बराबर, यानी 4 मार्क का पूरा क्वेश्चन हो, आप ऐसा लिख के पूरे इंटीग्रेशन की बैंड मत बजाना भाई, पूरे इंटीग्रेशन की आप ऐसे की वैसी मत कर देना, वरना हमारे जो साइंटिस्ट है ऊपर बैठे बैठे बेचारे बोलेंगे कौन सा बंदा है, मैंने इतनी अच्छी सी शोध करके गया हूँ फिर भी ये अपनी बैंड बजा रहा है। ओके, तो अच्छा सा ये 4 मार्क का सम था। यही सम 1/x⁴ प्लस 1 ऐसा होता है। √tan x वाला था ना, ये सम यही है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को ऐड करना है,
सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सॉरी अब 1/2 2 है यानी कि 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूं। क्या किया मैंने, अच्छी तरह से सोचो। ये भाई dx है, कहाँ dt आ गई, dx ये 2 है ना, उसको 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, और जो मैंने 2 को 1 प्लस 1 लिखा उसके अंदर एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया और एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो इतना जो टर्म है वो ये है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। बोलो अब आगे का सम हो गया कि नहीं हो गया। इससे थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ u और v ही सपोज करना पड़ेगा, बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 dx माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 dx। अब आगे की मेथड से आपको अपने आप सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, था ना बहुत अच्छा सम। ओके, अभी भी एक और सम है मेरे पास, वो भी 4 मार्क का सम है, वो भी 4 मार्क का सम है। कौन सा मालूम है, 1 अपॉन नहीं भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सम। इसके अंदर भी आपको यही सेटिंग करने की है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन का पोलिनोमियल एज इट इज एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अंदर 1 ऐड करेंगे और 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं और सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हो गया। ऊपर नीचे सभी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे सभी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मिडल टर्म 2 आता है, 2 को ऐड करो 2 को सब्ट्रैक्ट करो, और पूरा 4 मार्क का ये सम है। ये भी 4 मार्क का है, ये भी 4 मार्क का है, ये भी 4 मार्क का सम है। बहुत ही अच्छे मैंने सम की आज बात की आपसे, बराबर। पर इन लोगों ने क्या किया, अच्छे सम को निकाल दिया है, कोई बात नहीं, जरा अपने के तो करने के। अभी भी एक और सम चलाता हूं। ओके, अब एक आगे का एक और सम लेता हूं, वो भी बहुत बढ़िया सम है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 अपॉन साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, सोचो तो सही, 1 अपॉन साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4, कभी सोचा था ऐसा भी कोई सम हो सकता है? ए भाई ए, बराबर। देखो इसके अंदर ऊपर नीचे सभी टर्म को cos रेस टू 4 से डिवाइड कर लीजिए, सभी टर्म को cos रेस टू 4 से डिवाइड, तो sec रेस टू 4x अपॉन tan रेस टू 4x प्लस 1। क्या किया मैंने, सभी टर्म को cos रेस टू 4 1 अपॉन cos यानी sec, इसको cos से डिवाइड किया तो tan, ये कट हो गया तो 1। अब sec रेस टू 4 दैट इज अ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं हम, tan रेस टू 4x प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा। अब ऊपर का जो ये sec स्क्वायर x है
उसकी जगह पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 10⁴x प्लस 1 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऊपर का जो ये सेक्स स्क्वायर एक्स है ना, उसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ओके। और ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज। देखो जोरदार सेटिंग हुई अपनी। क्या सेटिंग हुई मालूम है? tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज करेंगे। क्या करेंगे? tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी ओनली टी सपोज करेंगे, टी स्क्वायर नहीं, ओनली टी। tan x इज इक्वल टू टी, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी कि आपके पास ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसकी जगह पे डी टी आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज अ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेस टू 4 प्लस 1 इंटू डी टी। हो गई आगे की मेथड। ऊपर नीचे सभी टर्म को टी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, सभी टर्म को टी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर? सभी टर्म को मैंने टी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब मिडल टर्म 2 आएगा, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। क्या किया? मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 को ऐड कर दिया। अब ये पूरा टर्म, यानी कि पहले तो ऊपर का टर्म एज इट इज लिख दो, ये टर्म एज इट इज लिख दिया, और ये अपॉन में t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? ये पूरा होल स्क्वायर होगा ना इसका। अब मैं सपोज करूंगा, क्या सपोज करते हैं? t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू यू सपोज करता हूं। इसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर का जो टर्म है वो डी यू, ये यू हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर प्लस 2, यू स्क्वायर प्लस 2 यानी कि ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। कौन सी फॉर्मूला बन गई भाई? ज्यादातर ये बहुत फॉर्मूला बनती है, ध्यान रखना। 1 अपॉन ए tan इनवर्स की, कौन सी फॉर्मूला? tan इनवर्स की, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u अपॉन √2 प्लस सी। अब u इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया है? t माइनस 1 अपॉन टी, तो मैं u की जगह पे पुट कर देता हूं 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन √2 प्लस सी। u की वैल्यू वापस रख दी। अब t का एलसीएम लेता हूं मैं, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 टी प्लस सी। क्लियर? अब t इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया है? देखो t इज इक्वल टू tan x, तो मैं t की जगह पे tan x रख दूंगा, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन √2 टी की जगह पे tan x, यानी कि √2 इंटू tan x प्लस सी। बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था?
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपको 4 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं, बराबर। लेकिन मेरे हिसाब से तो 3 मार्क का है, फिर भी बोर्ड वालों की मर्जी भाई, 4 मार्क का पूछना चाहे तो वो 4 मार्क का पूछ ले, बराबर। सभी टर्म को मैंने cos रेस टू 4 से डिवाइड कर दिया, sec रेस टू 4 यानी sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। ये जो sec स्क्वायर x है उसकी जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x, उसके बाद tan x इज इक्वल टू t सपोज कर दिया, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो sec स्क्वायर x dx है उसकी जगह पे dt, और ये t स्क्वायर प्लस 1 t रेस टू 4 प्लस 1, यानी आगे की मेथड हो गई, ऊपर नीचे सभी टर्म को t स्क्वायर से डिवाइड करने का, उसके बाद मिडल टर्म 2 सब्ट्रैक्ट करने का, 2 को ऐड करने का। ये स्टार्टिंग के जो ये 3 टर्म है वो t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, अब इसके इज इक्वल टू में u सपोज करेंगे और इसका डेरिवेटिव, और ऊपर का ये जो टर्म है वो du, ये u स्क्वायर प्लस 2 यानी √2 का स्क्वायर, 1 अपॉन a tan इनवर्स u अपॉन √2, u की वैल्यू वापस रखेंगे t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस √2t, और t इज इक्वल टू tan x, t की जगह पे मैंने tan x पुट कर दिया। ओके स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना, मैंने गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है GSEB की जिसकी PDF मैंने आपको भेजी है, उसका मैंने चैप्टर नंबर 6, अब ये चैप्टर नंबर 6 से पूरा कंप्लीट आपको करने का है, पूरा कंप्लीट करो, बराबर। कोई भी इलिस्ट्रेशन भी मत छोड़ो, यदि उसमें कोई भी सबको डाउट है तो मुझे बताना, बराबर। लेकिन गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 हो सके तो ज़्यादा नहीं, 1 टाइम तो कीजिए ही, 1 टाइम नहीं तो 2 टाइम्स कीजिए भाई, बराबर। इतना तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप इंट्रीगेशन में आपको मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ना यानी वैसे तो मालूम पड़ता ही है, लेकिन थोड़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, बराबर। और इसके साथ NCERT भी करना मत भूलना भाई, NCERT जिसकी आपको एग्जाम देने की हो भाई, NCERT की तो आपको एग्जाम देने की है, उसका 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और एग्जाम्पल कौन से चला दिए मैंने 1 से 10 तक का, इतना काम मेरा पूरा हो गया है इंट्रीगेशन के अंदर भाई। अब ये सभी का अच्छी तरह से रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी है, बराबर। अब इसके आगे की जो जो मेथड आएगी वो सब मैं NCERT के अकॉर्डिंग में अब चलाने वाला हूँ। अब पूरा चैप्टर NCERT के अकॉर्डिंग चलेगा, उसके बाद जो बाहर के सम चलाने वो बाद में मैं चलाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा उसमें 7.5 के अकॉर्डिंग मेथड और 7.5 की बात करेंगे, वहां तक आप इतनी अच्छे से तैयारी कर लेना स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, बाय।